गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का साइंस का लेसन 3.1 का मैट्रिक्स का ओवरव्यू लेके बेसिक पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें मैं आज क्या आपको पढ़ाने वाला हूं, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स कि एवरी एलिमेंट्स हैज इट्स द फिक्स पोजीशन। इसका मतलब कहने का कि जो भी एलिमेंट्स होगा उसका एक जो है दोस्तों एक जो फिक्स उसका पोजीशन होता है, वो मैं आपको उदाहरण के साथ में समझा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिमेंट्स ए है जिसके एलिमेंट्स हमारे A11 है, A12 है, A13 है। ठीक है, और दूसरा है A21, A22, फिर A23। ठीक है, फिर क्या है A31, A32, A33। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें देख लीजिए, अब ये हमारा क्या है, इसमें इसको हम R1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं R2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं R3 बोलते हैं। मतलब इसको रो बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको पंक्ति कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं C1 मतलब एक कॉलम हो गया, ये C2 कॉलम हो गया, ये C3 कॉलम हो गया। ठीक है, C3 कॉलम का मतलब ये हुआ कि ये स्तंभ हुआ। क्या हुआ, हिंदी में इसको स्तंभ बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रो को पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा रो हो गया और कॉलम हो गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या दिया है, एवरी एलिमेंट्स इज द फिक्स पोजीशन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब आपका एक चीज और समझा देता हूं। जैसे एक लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले रो का पहला कॉलम, पहले रो का पहला कॉलम। ठीक है, पहले रो का पहला कॉलम। अगर A12 लिखा है तो इसका मतलब पहले रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, दूसरा कॉलम। अब मैं इसको इस चीज आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। इसी तरह से A31 दिया है तो इसका मतलब यह हुआ तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो का पहला कॉलम। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। अभी मान लीजिए कोई बी एलिमेंट्स है, क्या है, कोई बी एलिमेंट्स है। जिस बी है उसके जो है एलिमेंट्स दिए हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ठीक है, ये है। अब हमारा क्या करना है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा R2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा R3 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा C1, ये क्या हो गया हमारा C2, ये क्या हो गया हमारा C3 हो गया। ठीक है, अब हमको हमारा इसके रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले A11 निकालते हैं। ठीक है, A11 का मतलब ये हो गया पहला रो, A11 का मतलब हमने आपको बताया पहला रो का पहला अंक, पहले रो का पहले कॉलम का पहला अंक। ठीक है, 1 लिख दिया। अब यहां पे हम निकाल लेते हैं A21 निकाल लिया, अरे सॉरी A12 निकाल लिया। 12 का मतलब यह हो गया कि पहले रो का दूसरा कॉलम में पहला क्या है, रो का 4, कितना है 4, हमने लिख दिया। फिर क्या निकाल रहा हूं मैं, A13 1 का मतलब कितना हो गया, 1 का मतलब पहला रो, यहां पे क्या हो जाएगा, पहला रो का हमारा तीसरा कॉलम में क्या हो जाएगा हमारा, क्या है 7। ठीक है, अब चलिए यहां पे आते हैं हम दूसरा पे। अब हम निकालते हैं क्या, यहां पे देखिए, अब हम क्या निकाल लेते हैं A21। ठीक है, इस कॉलम से हम A21 निकाल लेते हैं। A21 देखिए, A21 इज इक्वल टू क्या हो गया, दूसरा रो, और 1 का मतलब पहला कॉलम, ये दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, तो हमारा क्या हो गया, हमारा 2 हो गया। फिर इसी तरह से A22 निकाल लेंगे। जब A22 निकालेंगे तो मतलब दूसरा रो का दूसरा कॉलम का दूसरा वर्ड, मतलब कितना हो गया 5। ठीक है, उसी तरह से हम जब भी A23 करेंगे तो हमारा क्या हो गया, दूसरा रो का तीसरा एलिमेंट्स, दूसरा रो हमारा A हो गया, तीसरा एलिमेंट्स क्या हो गया हमारा 8 हो गया। ठीक है, ये समझ गए आप। अब इसी तरह से हम किसका निकाल रहे हैं, आपको बता रहा हूं 31 का। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे A31 एक मिनट है,
ये पेन का यूज ही नहीं करता हूं। अभी जैसे अभी हमको क्या निकालना पड़ा, यहां पे हम A31 निकाले। देखिए A31 मतलब तीसरे रो का पहला कॉलम, मतलब तीसरा रो हमारा ये हो गया, पहला कितना हो गया 3 हो गया। इसी तरह से A32 बराबर तीसरे रो का दूसरा कॉलम का हमारा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा A33 का मतलब ये हुआ कि हमारा कितना हो गया, तीसरा कॉलम का ये हमारा तीसरा रो का तीसरे कॉलम का तीसरा एलिमेंट्स मतलब कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इस एलिमेंट्स को जो हमने लिखा है अब हम इसके रूप में लिख लेते हैं। देखते हैं, यहां पे लिख लीजिए। अभी देख लीजिए A11 है तो यहां कितना हो गया हमारा 1 हो गया, A12 है तो 4 हो गया, A13 है तो 7 हो गया। ठीक है, अब इसका क्या है A21 है तो 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, उसी तरह से हमारा 313 6 और 9 हो गया। इस तरह से हमारा ये मान लीजिए हमारा A' प्राप्त हुआ। ठीक है, A' हमने नाम लिया है या C कर लीजिए। तो आप देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये था कि एवरी एलिमेंट्स हैज द फिक्स पोजीशन, मतलब कि सभी एलिमेंट्स का एक फिक्स पोजीशन होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको एग्जांपल के जरिए समझाया कि ये हमारे A है, इनके कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, फिर उसी को हमने गणित के रूप में निकाल के आपको दिखाया A11 A12 A31, तो हमारा क्या आया, वही चीज आया जो हमारा बी में था, वही एलिमेंट्स यहां पे भी आए। तो क्या कहा गया है कि एवरी एलिमेंट्स इज द फिक्स पोजीशन, सभी एलिमेंट्स के एक फिक्स पोजीशन होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं, दूसरा एक टॉपिक है। अगर मान लीजिए आपके सवाल में आई और जे लिखा है, क्या लिखा है, यहां पे लिख रहा हूं आई और आई जे लिखा है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं आई इंटू जे लिखा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रो क्रॉस क्या हो गया कॉलम, क्या हो गया रो क्रॉस कॉमन, मतलब रो इंटू कॉलम हो गया, रो क्रॉस कॉलम। ये इस चीज से हम दर्शाते हैं। ठीक है, इसका भी सवाल आएगा, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे इतना तो मैंने आपको समझा दिया। अब आप समझिए कि अगर मान लीजिए हमको एक सारणी बनानी है एलिमेंट्स का। अगर मान लीजिए ए अगर हमको 3x3 बनाना है, 3x3 बनाना है। ठीक है, तो हमने 3x3 तो यहां बना ही दिया है, 3x3 बना दिया है। अब हमको मान लीजिए 3x2 बनाना है। 3x2 बनाना है एलिमेंट, तो मतलब 3 रो आएंगे और 2 कॉलम आएंगे। देख लीजिए, मैं यहां बता रहा हूं 3 रो आएंगे, मतलब A11 A21। ठीक है, 2 ही कॉलम आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे A12, फिर यहां पे A21 A22 अब 2 ही, कितना रो बनाना है, 3 बनाना है, A31 A32। देख लीजिए आप, हमने क्या बनाया, इसको 3x32 के रूप में बनाया, जिसमें ये R1 मतलब 3 लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये R1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा R2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा R3 हो गया। ठीक है, अभी अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मिटा के मैं यहां पे आपको एक चीज और समझा रहा हूं। अगर आपके सारणी में सवाल में अगर दे दिया कि 3x4 का बनाइए, कितना 3x4, ठीक, मतलब इसका क्या हो गया 3 रो हो जाएगा और 4 कॉलम। ठीक है, इस तरह से बनाना है, तो 3 रो बनाना है, तो यहां कर लीजिए A11 A12 A13। ठीक है, अब कॉलम कितना है 4 है,
A14। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा 1 2 1, ये दूसरा आ गया A22 A23 A24, फिर ये क्या हो जाएगा A31 A32 A33 A34। ठीक है, अब हमारा कितना कॉलम हो गया, अभी 3 रो हो गया, बन गया इस तरह से। ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, और ये हमारा R3 हो गया। यहां पे हमने क्या बनाया 3 गुणे 3 इंटू 4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम का। ठीक है, अभी मान लीजिए इस तरह से दे दिया, अभी अगर पूछे कि तू अभी इस तरह से दे दिया, अगर मान लीजिए यही चीज आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 0 9 4 2 दिया है, इस तरह से एलिमेंट्स दिए। ठीक है, अब हमारा इसमें पूछ दिया आपको A4 A31 निकालिए, क्या निकालिए A31। ठीक है, अब देख लीजिए A31 निकालने के लिए बोल दिया आपको, सवाल में बोला जाएगा, और A23 निकालिए। ठीक है, जल्दी जल्दी A33 निकालिए, जल्दी जल्दी फटाफट निकालिए। अब देख लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है, आपको समझ में नहीं आया है तो इसको रो लिख लेना R1, इसको क्या इधर से इधर भी लिख सकते हैं, इसको R1 लिख लीजिए, इसको R2 लिख लीजिए, इसको R3 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको C1 लिख लीजिए, इसको C2 लिख लीजिए। ठीक है, और इसको क्या लिख लीजिए हमारा C3, इसको क्या लिख लीजिए हमारा C4। ठीक है, अब हमारा क्या निकालना है A31 निकालना है। A31 मतलब तीसरा रो, ये पहला ये दूसरा ये तीसरा रो का हमारा क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट्स मतलब 0। कितना हो गया 0। अभी इसी तरह से 2 3 मतलब दूसरे रो का ये दूसरा रो हो गया, उसमें कितना कॉलम, तीसरा कॉलम का, ये दूसरे रो का तीसरा कॉलम का क्या है हमारा 7। कितना आ जाएगा हमारा 7। 2 3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दूसरे रो का, ये देखिए ये दूसरा रो हो गया, सॉरी 2 3 निकालना है, दूसरे रो का तीसरा कॉलम ये हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे A33 निकालना है। ठीक है, A33 निकालना है, तो A33 निकालने के लिए हमको तीसरा रो में तीसरे कॉलम में जाना पड़ेगा। ये तीसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, कितना आ गया हमारा 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स का हम मान निकाल सकते हैं। अगर आपको 3 इंटू 2 बोले तो आप इस तरह से 3 रो और 2 कॉलम बनाना है। ठीक है, और 3 इंटू 4 बोले तो आपको इस तरह से बनाना है। मतलब हमने आज हमने आपको एक चीज समझाया कि एलिमेंट्स को कैसे दर्शाते हैं और कैसे इसका रो होता है, कैसे कॉलम होता है, और A31 A23 A33 दिया हो तो कैसे निकालते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगला वीडियो का हम वेट करते हैं। चलते हैं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।